बैठ जाओ भाई, तुमने न्यारा नंदा देना पड़ेगा यार। बैठ जाओ तुम भी। साथियों, आज का जो प्रदर्शन है, लिख रखा है आपके बैनर के ऊपर चेतावनी प्रदर्शन, ये लिख रखा होगा। और चेतावनी तो भाई एक आदमी भी आके देश के है, 100 भी देश के है, 200 भी देश के है। मैं जब तड़के तड़काया आड़े प्रदर्शन खातर एक भाई नुका था, मानस तो थोड़े आण लागे। मैंने ऐसा देश उसके कान में कहा, बुलाए थोड़े थे भाई, आण थोड़े को नहीं लागे, बुलाए थोड़े थे। न्योत को नहीं रखे थे, नोंदा थोड़ा ताई दिया था। जिस दिन चूल्हा न्योंद करांगे तो आना में पैर धरने जगह को नहीं पावा। गलतफहमी मत रही है, कदे मंत्री भी गलतफहमी में बैठा हो। बेगराज जी ने मेरे पास मैसेज किया कि प्रदर्शन में आना है। बेगराज जी ने किया तो मन नहीं लग गया भाई फतेहवाद आना कहूंगा। फिर विनोद तो बतलाया तारी यूनियन का महासचिव है, बोले आसे पासे के 5-5 10-10 साथी बुला रखे, चेतावनी देने के लिए आए हैं कि मंत्री दूधई का बड़ा में कपास ना खा जाइए। जो खाटी तेरी दुष्यंत के लिए बनाएगी, तेरे के लवाए बनेगी। सांस नहीं पारन देंगे, बाहर नहीं निकलने के इसका तो नहीं कौन मेरा मानस से लुगाई नुके बबली ये होता है। किससे तो जाना है, क्या करना है। बात मारे बड़ी बहुत बड़ी बात मारे है। महासफाई अभियान चलाएंगे बोला हरियाणा में। अरे जिनके जिम्मे यो काम है, जिनके कंधों पे तो नहीं यो काम करवाना है, उनके घर की हालत देख बेशरम। 4 महीने से वेतन नहीं मिला, तेरी 1 महीने तनख्वाह रुक जाए, आंख बाहर आ जाएंगी तेरी। हम तो हिम्मत कर रहे हैं, 4 महीने से काम कर रहे हैं, हमारे दम पे चलेगा ये अभियान, गांव के सफाई कर्मचारियों के दम पे। और हालत क्या है उनकी, तनख्वाह तो एक बात, कोई सा गांव नहीं होगा किसी गांव के सफाई कर्मचारी को, गांव के चपट चौधरी कोई न्यूकंदा हो कि हमारा सफाई कर्मचारी तो छिटके काम करे, सिंगल भी कौन कंधा पाओगे। यही तोड़ दी 12 घंटे का बेरा, 16 घंटे का बेरा। और गांव के जो बड़े साहूकार को आवे अपना आपने, उनके ब्याह शादी वाला काम न्यारा, गांव का काम न्यारा, गांव के सरपंच के घर का काम न्यारा। और फिर भी न्यूकेंगे काम को नहीं कर दे रहे, तेरा बाप करे है काम और हम ना कर दे, बकवास करे बोला काम ना कर। आप क्या मांग कर रहे हैं? आपकी यूनियन ने कहा 400 पे एक कर्मचारी है शहर में, अपने गांव में 2000 पे। मैं इसने थोड़ा सा और आगे ले जाऊंगा। शहर में तो 400 मानस तो 20 बाई 20 की बिल्डिंग में पाजेंगे, उड़ा तो एक के सड़क साफ करनी है। मारे तो 401 किलोमीटर में बसे पाओगे। 400 क्यों भाई, 200 पर करो, इसने जब बात करोगी 400 क्यों कर रखा 10 गुना पे। मानस 2 गांव 6000 की आबादी का, 4000 की आबादी का। और में महाराली गली में तो आए 6 महीने हो गए, नहीं महाराली गली में तो आए 6 महीने हो गए। तो शादी कंधा दिखे में उस ताई कैंड की जरूरत है कि भाई 1 महीने मेरा तनख्वाह तू ले ले, गांव की गली साफ करके बता दे, तने बेड़ा पाट जगह प्रधान जो सारी गांव में कंधा दिखेगा, जवाब देना पड़ेगा। डरने की जरूरत नहीं है किसी से। चाहे को राज का नुमाइंदा हो, चाहे को अपने आप को राज का साला कहता हो, किसी की रेखा से डरने की जरूरत नहीं है। जब आप एकताबद्ध हैं, उंगली किसी का मारांगे दर्द को नहीं होवे। और उंगली जब जोड़ के मुक्का बना के ठोकांगे, दांत बाहर पाओगे, अगले के गलत पालने की जरूरत नहीं है। जब भी एकताबद्ध होके लड़े। इसी देश में अंग्रेजों का राज में छिपता नहीं था, पूरी दुनिया में अंग्रेजों का राज था। और न्यू क्या करते, इनका राज खत्म को नहीं हुआ है। 300 साल राज करके हमारे देश को, 350 साल। 1600 ईस्वी में आए थे, 1947 में गए निकल के, 1857 में पहली आजादी की लड़ाई लड़ी गई, 1857 में लड़नी है जो विचार कर लेंगे।
कि बहुत हंगा मार लिया भाई तो किन्ने को नहीं मिले। 47 में देश आजाद नहीं होना था, लेकिन इस देश के जवान, इस देश की महिलाएं, मजदूर, किसान सब इकट्ठा होकर लड़े। 19 साल की 18 साल की उम्र में जवान जवान युवाओं ने, नौजवानों ने फांसियां खाई, गोलियां खाई, शहादतें दी, तब जाके देश आजाद हुआ था। ये बीजेपी बीजेपी के दलों की हुई मेहनत की आजादी नहीं है। हमारे पूर्वज जिनको हम कहते हैं, हम औलाद है भगत सिंह की, हम औलाद है उधम सिंह की, हम औलाद है अशफाकुल्लाह खां की, जिन्हें छोटी छोटी उम्र में फांसियां खाई थी। और तुम औलाद हो जो राज में बैठे हैं, तुम औलाद उनकी हो जिनने अंग्रेजों की दलाली करी थी। जो मुकाबला दलालों के और देशभक्तों के बीच में है। और ये पक्की बात है, जिस तरीके से देश की आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को झुकाया, किसके दम पर? एकता के दम पर। फिर 23.5 साल का था भगत सिंह जब उसको फांसी छुड़ाया, सिर्फ 23.5 साल। 2 साल जेल में रहा वो। उससे पहले कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी। पैदा तो वो जट सिख परिवार में हुआ था, मजदूर के लिए क्यों बोला वो? क्या कहा था उसने आजादी का मतलब? उसने कहा आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं है। हमारे देश में ये जो छुआछूत है, ये जो जाति के नाम पर शोषण होता है, वो अपनी एक लेख में लिखता है, अरे तुम आजादी की मांग करते हो अंग्रेजों से, तुम्हारी हालात क्या है? कुत्ते को तुम गोद में उठा के रसोई में जा घुसते हो, और कोई आदमी तुम्हारे बर्तन पे हाथ लगा दे तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। कैसी आजादी चाहिए? जो लोग आज राज में बैठे हैं, ये उनके साथ हैं जो जाति के नाम पर शोषण करते हैं। ये उनके साथ हैं जो धर्म के नाम पर शोषण करते हैं। ये हो सकता है जब मुस्लिम के खिलाफ लड़वाना होगा तो ये कहेंगे हिंदू हिंदू एक हो जाओ, लेकिन किसी दलित को, किसी वाल्मीकि को, किसी चमार बिरादरी के साथी को, कोई और शेड्यूल कास्ट में साथी है, उसने अगर मंदिर में बढ़ना पड़ जाए, मंदिर का नाश हो जाएगा। मंदिर में नहीं जाना, भीतर नहीं बढ़ने देंगे। काम हमारा करवाना सारा, पैदा हम करें, दूध काटेगा मजदूर, और डेढ़ के भीतर पड़ती है, भला बीट देगा लो ना बीट दे। अरे इसके हाथ है नगद तो के आया सारा, इसको भला बीट देगा। मारे गले पड़ गए एक बार, चौक में बैठे थे, एक बुढ़ा होका बरे बैठा था। न्यू बोला बताओ होका, बोला मैं पी लो। न्यू बताओ भाई किसका हो? किसके? तो गांव का नाम बता दिया, फलाने गांव के। न्यू बोला मैं न्यू ना पूछता के जात में हो। मैं फिर तो तेरा होका पीड़ में भी मैंने लिखा था, जाते पूछने लग गया तो दूसरी में करना रहा। बोले बेरा मैं एक MLA के ला आगे थे, बोला दूसरी जात के थे वो, मेरा रहता है, मेरे तो हक्का का नाश करके जाने रहे। मगर तू एक बात बता, तू जिस बिरादरी का है यो कौसे जात वाला बनाया है? बोला ना या तो कोई मेरा किसने बनाया है। और मैं तू 20 साल तक पीड़ लाग रहा, तेरा तो दे ही ला उठ लिया, बच्चे नीर के रहा तेरा बिस्तर में। अरे पैदा हम करा, बनावा हम, सब कुछ तैयार हम करा, और आगे लगे भीतर पैक होंदे कदे हाथ डाला दिए। इस गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी भगत सिंह के साथ। यही कहा था उन्होंने कि हर तरीके के गुलामी से मुक्ति। और आज की सरकार दोबारा से, क्योंकि ये मनुस्मृति पर चलती है, ये वो लाइन ढोल गवार शुद्ध और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इसके ऊपर चलती है ये सरकार। हम कहते हैं ये तुम्हारी बदमाशी चल नहीं सकती। मजदूरों ने देश की मेहनत का सवाल में देश को आजादी दिलवाई थी, दूसरी आजादी दिलवाने की लड़ाई भी हमने लड़नी पड़ी, उसके लिए भी हम तैयार बैठे। तुम्हें बख्शे नहीं है, कदे तुम गलतफहमी में बैठे हो, हम लड़ाई के लिए तैयार है। ये तो तुम हिंदू मुस्लिम के नाम पर जात का जहर घोल के आपस में लोगों को लड़वाते हैं।
एक भाई ने बोला जी यूपी में तो फिर जीत गई। बात तो सही है भाई, जीत गए, लेकिन विचार तो अपन भी करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा के क्यों कर जीतते हैं? इसलिए जीतते हैं फलानी जात का है एमएलए जो उम्मीदवार है, इसलिए इस जात के सारे इकट्ठे हो जाओ। जात के नाम पर गदड़ देसी भजा पड़ा, तुरंत देर लगाते हैं। और अनुभव बताता आंदोलनों का, जहां गांव में मिर्चपुर नजदीक दूर नहीं है, जींद बरवाड़ा रोड पर कलीराम इशारता रहा उगाड़े बैठा था, किन्ने गया भट्ठे पर मजदूरी करते थे मजदूर, वाल्मीकि बिरादरी के। भट्ठे का मालिक भी बाई चांस वाल्मीकि बिरादरी का था। यूनियन बनाने चले गए, बोला जी महाराज तो यूनियन की जरूरत को नहीं। बोला क्या है? बोला हमारा तो बिरादरी भाई है मालिक है, हमने यूनियन की क्या जरूरत है, चले जाओ प्रधान जी हमारा भट्ठे पे। तो ठीक है भाई, जून के महीने में भट्ठे बंद हो जाए, हिसाब करना आगे मालिक ने रखिए मार लिए। बिरादरी भाई वाले ने दफ्तर में आए, मैं गया पिछाड़, मैं बोला भाई मोहन ये तो वही मानस है। बोले कौन से? मोहन मिर्चपुराड़े बैठे बतलाए, चाह पानी पाया, मैं बोल लो भाई चुप कराए। बोला जी रुपये मार लिए। मैं किसने? मालिक ने। मैं कौन है मालिक? बोला मालिक तो फलाना नाम का है। मैं उस दिन वाली बात बोल जो उस दिन कह था तू कि बोला मेरी बिरादरी का है, मैंने यूनियन की जरूरत को नहीं। अरे मालिक की कोई जात नहीं होती, दो जात है धरती पे, एक लूट के खानिया और एक कमा के खानिया। कमा के खानिया जब तक इकट्ठा होके लड़के मालिकों के ठुड्डे नहीं मारेगा, जब तक कोई समाधान धरती पर नहीं हो सकता। हमें जात के नाम पर लड़ाने की कोशिश करते हैं, मालिक भला को नहीं होता कटे भी। मेरा खुद का भाई भी जो मेरा मालिक है, जाति तो आगे जाली बात है, खुद का साकी भाई भी जो मेरा मालिक है, उसकी इच्छा भी होगी रुपये तो ये 14 की बजाय 11,000 ले ले, ड्यूटी 8 की बजाय 12 की बजाय 14 घंटे कर। मालिक शब्दमय खोट है और अपनी लड़ाई इसे बात के खिलाफ है, इसी शोषण के खिलाफ है। और ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये जातियों के नाम पर लोगों को बांट के, धर्मों के नाम पर बांट के, लोगों के बीच में फूट डाल के अपनी सत्ता कायम कर जाते हैं। अपन ने जो करी थी, मोदी मोदी हो रही थी देश में, हो रही थी ने अराड़ा में हाथ कौन ठुआंगा तारे मन सबका दे रहा है। तसल्ली तो सुनीता दुग्गल की पिप्पी ठोकी थी फतेहवाड़ा की। और सुनीता दुग्गल के कौन सा का नाम था लो साबत हरियाणा का, सारे जिता के भेजे थे कि नहीं। इस सास में भला आदमी है बोले, इसका तो बोला बापड़ा के सह कि में कौन नहीं बालक न बच्चे। अरे तार तो बड़े बड़े बालक है उसके, अंबानी अडानी देश के बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े उद्योगपति जो इसको लेके आए हैं, वो है बालक इसके। उनका कर रहा ठाठ, उनका मौज करवा रहा है। टंगड़ियां गले रखी है सरकार, टंगड़ियां गले अपन नहीं पड़ता। इस बार का जो बजट पेश हुआ है, इस बार का बजट, जितना पैसा देश की आम जनता के ऊपर खर्च होता था, सब कहीं में कटौती है। राशन के ऊपर जो सब्सिडी मिलती है उसमें कटौती, तेल पे, पेट्रोल डीजल के ऊपर पहले का 2% टैक्स और बढ़ा दिया, और ज्यादा कर दिया। मनरेगा के बजट के अंदर 97,000 करोड़ रुपए पिछली बार खर्च हुए थे, इतनी बार घटा के उसको 73,000 करोड़ रुपए कर दिया। मजदूर के, किसान के फसल की खरीद पर जो सरकार पैसा खर्च करती थी उसमें कटौती कर दी। बीमे के ऊपर जो पैसा खर्च करती थी उसमें कटौती कर दी। सब कहीं में कटौती कर दी। तो कड़े न कड़े तो बढ़ोतरी भी करी होगी, सोचा है कभी? दिमाग लगाया कभी बढ़ोतरी कहां की? देश के पूंजीपतियों पर जब मोदी बना तब टैक्स लगता था 30%, 100 पे 30 रुपये, वो घटाते घटाते 18 पे लिया है। इस बार के बजट में घटा के उसको 15 कर दिया। हमारी जेब से रुपये काट के देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के हवाले कर रही है मोदी की सरकार। इसलिए आप कह रहे हैं
ये सरकार बीजेपी की, मोदी की नहीं है, ये सरकार बड़े कॉरपोरेट की है। और ताड़ा काम में भी वो कॉरपोरेट अगर घुस गए तो मैं दावे के साथ कहता हूं, जो संदीप के था ना 11,000 है बोले 200 की ज्वाइनिंग को नहीं हुई, थोड़े ही दिन में 1,000 भी को नहीं पाओगे अगर कॉरपोरेट इस काम के अंदर घुस गए तो। 20 गांव में पे के मशीन खड़ी करनी है उसमें, तो एक ही मशीन लगानी है 20 गांव पे, एक मशीन 20 गांव में हम सफाई कराओगी सब दिन में, अपनी नौकरी का क्या बढ़ेगा? यही तो कर रहे हैं सबकी में, प्राइवेट हाथों में। रेल ने बेच दी, सड़क बेच दी, आप जिस पर चल के आए होंगे आज, डबवाड़ी से लेकर दिल्ली तक की सड़क ठेका पर देने का फैसला कर दिया। कई 1000 किलोमीटर की सड़कें निजी हाथों में देने का फैसला कर लिया, स्कूल प्राइवेट करने का फैसला कर लिया। ये गांव में छापे लग गए, स्कूल के बाहर रंग पोत के नए नाम लिख दिए, संस्कृति मॉडल स्कूल लिखे गए ना, संस्कृति मॉडल स्कूल। गांव वाले ने सोचा भाई घनी बढ़िया संस्कृति पढ़ाओगे, मैंने भी सोचा सरकारी स्कूल मॉडल बन गए, मेरे भतीजे का एडमिशन खातर भेज दिया। भाई घर वाले ने बोला भाई इसका जाके सरकारी में एडमिशन कराया, बढ़िया स्कूल बताओ। वो जिन पेड़े गए थे उन्हें पैरे उल्टे आ गए, भाई एडमिशन क्यों नहीं करवा के आए? बोला ताऊ तू तो बतावा था, मैं क्या था, तू तो न्यू कहता सरकारी है, वो तो प्राइवेट से। वो प्राइवेट क्या है? बोले 1,000 रुपये फीस मांगे। संस्कृति मॉडल का ठप्पा लागती है, 200 से 500 रुपये महीने की फीस तय होगी। प्राइवेटाइजेशन की तरफ स्कूल बढ़ रहे हैं, कौन सा महकमा ठा के देख लो, सब कहे में प्राइवेट। गरीब देश की सरकार ने एक कोड ले आई, 29 ऐसे कानून जिनके तहत हमारा न्यूनतम वेतन तय होता था, जिनके तहत आप कई भाई मैसेज करें था उस ग्रुप में, हमारा पीएफ का क्या हुआ जी, पीएफ कटता था जिस कानून के तहत, ईएसआई की सुविधा जिस कानून के तहत मिलती थी, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी जिन कानूनों के तहत मिलती थी, काम के घंटे जिस कानून के तहत तय हैं कि दिन में 8 घंटे से ज्यादा कोई ड्यूटी नहीं करवा सकता, मोदी की सरकार ने 29 कानून बदल के उनकी जगह पर 4 कोड ले आए जिसमें न्यूनतम वेतन की कोई गारंटी नहीं है। आपा तो कहा 24,000 दे, अगला न्यूका है रोज के 178 लो, रोज के 178 लो, और रोज के भी नहीं, दिन में से 2 घंटे काम करोगे तो 2 घंटा के लो, 4 घंटे काम करोगे तो 4 घंटा के लो। नई बीमारी लिया है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, तय अवधि तय शुदा करके दिन में 2 घंटे काम लेना है, 4 लेना है, नई बीमारी तैयार कर दी। पक्की भर्ती नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे, ठेके पे, काम के घंटे, बड़ी लड़ाइयों के बाद 8 घंटे की ड्यूटी तय हुई थी, बड़े भारी संघर्षों के बाद। ईब कहे इसने खुला छोड़ दो, कोई 12 घंटे लेना चाहे, कोई 14 घंटे लेना चाहे, कोई 16 घंटे ड्यूटी लेना चाहे, वो जितनी मर्जी ड्यूटी करवा सकते। 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा अमाउंट जमा है सामाजिक सुरक्षा के बोर्डों में। ये आपका पीएफ का बोर्ड, भवन निर्माण के मजदूरों का बोर्ड, फैक्ट्री के मजदूरों का बोर्ड, बीडी के मजदूरों का बोर्ड, ट्रांसपोर्ट के मजदूरों का बोर्ड, अलग अलग इलाका में काम करने वाले मजदूरों के 12 लाख करोड़ रुपए जमा है खातों में। इच्छा यह है इस सारे पैसे ने समेट के अपना काबू में कर लिया, और जो पर्ची पढ़ने का टेम हो उसको 2-1 महीने पहले 1000 सारे के खाते में भेज दिया, बोर्ड के फिर दुगुल की टिकट पाया आने पूछा सारे कानून बदल के धक्का बता के वो तमाम कानून जिनको लड़ाइयों के दम पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़के जो कानून बनाए थे उन सबको खत्म करके नए कानून सरकार लेके आ गई, जिसके खिलाफ हिंदुस्तान की तमाम ट्रेड यूनियनों ने, सभी मजदूरों और कर्मचारियों के संगठनों ने फैसला किया है कि 28-29 तारीख को इस देश का बोचा बंद करेंगे। सुई से लेके जहाज चलाने वाले तमाम लोग हड़ताल पर होंगे, बंद करेंगे 2 दिन पूरे देश को इन कानूनों में बदलाव के खिलाफ। लंबी लड़ाई लड़ी गई है देश के अंदर। ये तो 3 खेती के कानून आए थे, अपन जो मान्य कर दे अपने किसे देंगे,
ये तो जमीन वाले के हैं, यह क्या कर देना, मारा क्या वास्ता इनका। असलियत क्या है? असलियत इनका बजट में मेरा पट गया। फसल खरीद की जो पैसा देती थी सरकार फसल खरीदने के लिए, उसमें कटौती कर दी। इसका मतलब क्या है? राशन डिपो पर जो राशन मिलता था वो मिलना बंद हो जाएगा। जस्ती को नहीं किसे गए, मैं तो 10 साल तक कहने लग रहा हूं। न्यू कहते पकावा है, बुढ़ांदा अंड है, लेकिन एक बात तो जचेगी, पिछली साल सरकार ने सरसों को नहीं खरीदी। सरकारी खरीद नहीं हुई सरसों की पिछली साल, तो तेल की पिप्पी तो कई आई होंगी घरा सरसों की, आई कि नहीं आई होंगी, वो नहीं आया। बोतल मिला कर दी तेल की, इस नाम पर बंद कर दी कि हमने सरसों में को नहीं खरीदी तेल करते जा। इन या कहने देर लागे है कि हमने गेहूं धान खरीदे को नहीं जा करते, तू जाने तेरा काम जाने। या कहने देर लागे है कि सब्सिडी तेरे खत्म देंगे, अर्जुन से साधना मंदिर में जानी है वो राजी हो जाए कि घराड़े हूं तो 14,000 का हिसाब मांग ले, कड़े गए और यह खत्म सब्सिडी आवे इस तो उसके तरह 2 टाइम का काम चल जाए, राजी हो जाए कई भाई। वो यहाँ भूलते हैं कि गैस सिलेंडर की सब्सिडी भी खत्म आई थी, अंधी होगी भी हमें क्या करते आवे है, आवे को ठंडी सारी की सारी चूंग गया मोदी जो छोटी हो तो बता दो, 1 रुपया सब्सिडी का छोटा हो तो बता दो। क्या हालत करेगा इस राशन डिपो के साथ, यही हालात करेगा सारे सरकारी महकमों के साथ। और मैं जो कह रहा था, अब हालत क्या है, मैं जो पूछा ना कि रोड ठेके पर देने का फैसला कर दिया। आज तो 4 व्हीलर लेके चढ़ा तो 60-70 रुपये 100 रुपये दे के टपना पड़ा है। जिस सारे भाव दिन टोल में टपके आए होंगे 70-100 तक घाट को टपन देंगे, थोड़े का दे के आना पड़े है। अगर ये सड़क ठेके पे दे दी, तुम साइकिल लेके भी चढ़ोगे तो रुपये दे के चढ़ोगे, सड़क पर चढ़ने कौन देखो कदे करो थर्मी बैठे हो तुम चढ़ देगा क्या पे भीतर भी कौन बढ़ देंगे, सड़क का बाढ़ लगा देंगे। इजराइल के अंदर नहर ठेके पे दे रखी है, प्राइवेट कर रखी है, दल्लू भर के दिखाओ ना कोई उड़ता है, पुलिस बैठी है, हमारे भी यह हालत करेंगे कि नहरों को भी ठेके पे देंगे। इन तो कड़े हो टैंकर खड़ा करके पानी का भर लिया, वहां को डब्बा भर के दिखा दियो प्राइवेट हो जाए। जब इन चीजों को समझने की जरूरत है कि सरकार सब कहने में चढ़ पे तुल रही है और कह के है घाटम चाल रही है, बोला न्यूगंदी होगी। और आप जितने बैठे हाँ नारसी मारते पाओगे जब वो मोदी बोलेगा, कहे तो ठीक है बेचारा घाटम चल लोड़ी का सरकार के करेगी। अरे भाई गांव में किसी का इसी जमीन हो जिसमें दाना हुंदा ना हो, कई साल हो गए दाना होए, घाटे में पड़ी हो, गांव का ऐसा कोई बावड़ा बढ़िया देख लिया कि जमीन में खरीद लेगा, खरीदेगा कोई? या टाटा ने खरीद ली एयर इंडिया, नुकर घाटे में है, ऐसा बावड़ा टाटा एयर इंडिया ने खरीद लेगा, घाटे में होगी तो जम्मा को नहीं खरीदता है, मुनाफा में है। कई हजार कर्मचारी काम करते हैं जिनकी नौकरी में डांगर अटवाओगे। विशाखापट्टनम का स्टील का प्लांट 30,000 से ज्यादा मजदूर काम करता है, 1 साल से लड़ाई चल रही है, उसको प्राइवेट करने का फैसला कर चुके। भारत बीपीसीएल जो कंपनी है, भारत पेट्रोलियम, उसको बेचने का फैसला कर चुके। मैं ज्यादा लंबी बात हो जाएगी। तो हालात ये बन गई कि जिन चीजों को हमारे पूर्वजों ने अपनी खून पसीने की कमाई के दम पे अपनी जेब से पैसा देके गांव में स्कूल खड़े किए थे, गांव में हॉस्पिटल खड़े किए थे, जरूरत तो इस बात की थी कि उनको मजबूत किया जाता। ईब का बजट में गए हरियाणा में सिरसा वाले राजी हो रहे हैं, फतेहाबाद वाले भी हो रहे हैं, नुका फतेहाबाद में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, कहे नहीं फतेहाबाद वाले सुनी होगी, फतेहाबाद में बोले मेडिकल कॉलेज खुलेगा। अरे टुहाना हॉस्पिटल में तो डॉक्टर को नहीं, फतेहाबाद के हॉस्पिटल में तो मशीन खराब पड़ी अल्ट्रासाउंड की, न्यू का मेडिकल खुलेगा। उन बिल्डिंगों में चट्टांगे कि तुम डॉक्टर भर्ती क्यों नहीं करते? डॉक्टर भर्ती नहीं करने, मास्टर भर्ती नहीं करने, स्कूल लेके ताले रखने, कोरोना का नाम लेके मजदूर पड़से गए सब तो फालतू। दुनिया के फन्ने खा देश अमेरिका इटली जैसे जो न्यू क्या करते हमारा इलाज सबसे बढ़िया है,
सब तक फालतू मानस कोरोना की बीमारी में उनसे से मरे। क्यों? क्योंकि हेल्थ की जो सुविधाएं थी, इलाज का प्रबंध सरकारी महकमे में को नहीं था, प्राइवेट था सबके में। जिसकी जेब मरपिए थे उसने इलाज करवा लिया, मजदूर आदमी सड़क के मरा। क्या हालत हमारे देश में पैदा करना चाहते हैं? यही हालात हमारे देश में पैदा करना चाहते हैं। जिसकी जेब मरपिए हो वो इलाज करवाओ, नहीं सड़क के मरो। जिसकी जेब मरपिए हो वो अपने बालक पढ़ाओ, नियन पढ़ रखो। हमने किसी तो कोई मतलब नहीं। तो भाई तुम चुने क्या खतर थे, किसी तो मतलब है को नहीं सो। इसलिए साथियों, मैं ज्यादा लंबी चर्चा ना करते हुए यही अपील करते हुए कि आज तो आप चेतावनी देने आए हैं कि मंत्री जी वो जुड़सी आंख तुम्हारे का निबंध करे बैठा है, उन्हें खोल ले। और जो तू सफाई अभियान की बात करे है वो चल ले जब जब हमारी झाड़ू झाड़ू के में डंडा गलेगा, जब चलेगा। ये चल नहीं सकता। और नहीं तो भाई फालतू बकवास करेगा, उस डंडे पे बिठा के तने इसी जगह ठोकांगे, ले जाके तने सांस नहीं आओगा। तुम अपनी तैयारी करो आगे की भी। 28-29 तारीख को पूरे देश का मजदूर कर्मचारी इकट्ठा होकर हड़ताल पर जाएगा। इन लेबर कानूनों को, लेबर कोड को रद्द करो, निजीकरण बंद करो, महंगाई पर रोक लगाओ। लूट के खा लिया सारे का सारा देश। दुनिया में तो सस्ता तेल खरीदते, हमारा महंगा सुबह लाओ। सुत्या का लागे रात में तड़के मेरा पाटा 3 और बढ़ गया। सुत्या का लागे और हमारी चिट्ठी लागू करवाने खातिर 1-1 साल तक रोला मचाना पड़ा। औजार के तो आदेश है सरकार के, आदेश होंगे सरकार के कि सबको औजार देने, वह लागू को नहीं होती। पेट्रोल वाला बटेगा रात में 12 बजे लागू होती है, तड़के मेरा पट्टा 1 का लाग गया, 2 का लाग गया, 5 का सुबह लाग गया। तो भाई जो हमारे साथ मांगी गई मांगे हैं उनको पूरी करो। पूरी करेगा ठीक नहीं, 28-29 मार्च को पूरे देश का मेहनत का सवाल सड़कों पर उतरेगा और चक्का जाम करेगा पूरे देश का। जिन किसानों को तुम क्या करता, काले कानून बोले उल्टे नहीं हुआ करते, बड़े पाछे 1 साल आंदोलन चल रहा और गोडी टिकवाई तसल्ली तो मोदी की उल्टे करने पड़े, लेबर कोड भी वापस करने पड़ेंगे। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। 2 नारे लगा के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। दोनों हाथ चलाने, ठीक है।